सर्दियों का मौसम शुरू हो गया था। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर में बैठे बातें कर रहे थे। गौरी, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम इन सर्दियों में हीटर लगा ले। तुम अपने भाई से कहो ना कि वो तुम्हें हीटर खरीद कर दे दे। आहा, हीटर, क्या बात है। अच्छा, अगर मैं हीटर ले भी आऊँ तो जरा महाराज जी आप बताएंगे मुझे कि वो लगाएंगे कहाँ, कहाँ रखेंगे? हम यहाँ रखेंगे, इस खिड़की के पास। जितनी हवा हमारे घर में आती है, ये घर घर नहीं कोई हवाई झूला लगता है। पहले इस घर को बेहतर करो, इसे ठीक करो, जगह जगह पर सुराख हैं। कालू कौवा आराम से लेट जाता है। हाँ, बस यही कर सकते हो तुम। अब इस टूटे हुए घर को भी क्या मेरे भाई ही आकर ठीक करेंगे? कुछ शर्म कर लो। गोरी कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। रानू चिड़िया अपने घर की छत पर मिट्टी लगाकर उसे मजबूत बना रही थी। बस थोड़ा सा काम रह गया, थोड़ी मिट्टी और लानी हो। गुड़िया, गुड़िया बेटी बाहर आओ। जी मम्मा। गुड़िया बेटी, मैं मिट्टी लेने जा रही हूँ, दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना और बाहर बिल्कुल भी मत निकलना, बहुत ठंडी हवा चल रही है। जी मम्मा, ठीक है, जल्दी आ जाइएगा। रानू चिड़िया मिट्टी लेने के लिए चली जाती है। रानू चिड़िया जब नदी के पास जाती है तो वहाँ से मिट्टी खत्म हो चुकी थी। यहाँ तो मिट्टी नहीं है, अब मुझे मिट्टी कहाँ से मिलेगी? फाख्ताबी से पूछ कर आती हूँ। रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है और फाख्ताबी के घर जाती है। माँ जी, हमारी नदी के पास मिट्टी खत्म हो गई है, मुझे घर की छत पर लगाने के लिए मिट्टी की जरूरत थी। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मिट्टी कहाँ से मिलेगी? रानो बेटी, तुम्हें मिट्टी किसान के खेत से मिल जाएगी। जब किसान हल चलाते हैं तो मिट्टी आसानी से उठाई जा सकती है। जब किसान हल चलाएगा तो तुम मिट्टी ले आना। शुक्रिया माँ जी। जब मैं जवान थी तो मैं भी तुम्हारी तरह अपने घर का बहुत ख्याल रखा करती थी, मगर अब देखो कैसे मेरे घर की छत खराब हो रही है और अब मुझ में हिम्मत ही नहीं रही काम करने की। फाख्ताबी, आप परेशान ना हो, मैं आपके घर की छत पर भी मिट्टी लगा दूंगी। जीती रहो रानो बेटी। रानू चिड़िया किसान के खेत की तरफ जाती है। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। किसान, किसान, क्या मैं आपके खेत से थोड़ी मिट्टी ले लूं? हाँ हाँ छोटी चिड़िया, ले लो। रानू चिड़िया अपने पंखों से टोकरी में मिट्टी डालती है और अपने घर लौट आती है। रानू चिड़िया वो मिट्टी अपने घर की छत पर लगा लेती है। मिट्टी तो लग गई, लेकिन मुझे लगता है मेरे घर की दीवारें भी है और मिट्टी मैंने ज्यादा लगा दी है। ऐसा सोचते हुए रानू चिड़िया फाख्ताबी के घर जाती है। फाख्ताबी, मैं आई हूँ। रानू चिड़िया फाख्ताबी घर से बाहर आती है। फाख्ताबी, क्या मिट्टी छत पर लगा दूं? हाँ हाँ बेटी, लगा दो। रानू चिड़िया बूढ़ी फाख्ता की छत पर मिट्टी लगाने लगी है। फाख्ताबी रानू चिड़िया को मिट्टी लगाते हुए देख रही थी। रानो बेटी, इतनी ज्यादा मिट्टी लगाने से तो घर गिर जाएगा। माँ जी, मैंने अपने घर की छत पर तो इससे भी ज़्यादा मिट्टी लगाई है। मैंने पहले कभी मिट्टी नहीं लगाई। मुझे लगा मिट्टी ज़्यादा लगाने से हमारी छत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, मगर इसकी कमज़ोर दीवारों के बारे में मैंने ख्याल ही नहीं किया। रानो बेटी, तुमने मेरी मदद की, बदले में मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ जो मैंने बहुत अरसे से संभाल कर रखा हुआ था। मगर माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम ये रख लोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ना जाने कब सांसें रुक जाए, ये ना हो ये गलत हाथों में लग जाए। मगर ऐसा क्या है? ये लो बेटी, ये एक बीज है और ये बीज हर 1 साल बाद आपकी एक विश पूरी किया करेगा। आप जो भी मांगो आपको मिलेगा। 1 साल पूरा होने ही वाला है, फिर आप जो चाहो इस बीज से मांग लेना। रानू चिड़िया खुश हो जाती है और वो बीज लेकर अपने घर चली जाती है। रानू चिड़िया उस बीज को संदूक में रख देती है। कालू जी, कोई काम तो तुम कर नहीं सकते, एक प्लान है मेरे पास। वो कैसा प्लान? क्यों ना हम रानू चिड़िया का घर ले लें। क्या वो पागल है जो हमें घर देगी?
देगी नहीं, हम छीन लेंगे। जब वो दाना लेने जाएगी तो हम उसके घर पर कब्जा कर लेंगे। अगले दिन जब रानो चिड़िया दाना लेने जाती है तो गोरी और कालू उसके घर आ जाते हैं। अब ये घर हमारा है, सिर्फ हमारा। गौरी आंटी, आप ये क्या कह रही हैं? ये घर हमारा है, ये मेरी मम्मा ने बहुत मेहनत से बनाया है। अरे अरे, ये मिर्ची यहाँ है, चल निकल यहाँ से बाहर। गुड़िया को घर से बाहर निकाल देती है। गुड़िया रोने लगे। गौरी आंटी, हमारा संदूक हमें दे दे, उसमें मेरी नानों की चीजें हैं। गौरी कव्वी संदूक खोलकर देखती है। हाँ हाँ, बहुत बड़े बड़े खजाने हैं इस संदूक में। गौरी कव्वी संदूक उठाकर बाहर फेंक देती है। शाम हो जाती है। तेज हवा के साथ ही बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, आप कहाँ हैं? मुझे बहुत सर्दी लग रही है। रानो चिड़िया भी दाना लेकर आ जाती है। वो गुड़िया को घर से बाहर देखकर परेशान हो जाती है। गुड़िया बेटी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? मम्मा, उन कौवों ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है। गुड़िया बेटी, आप परेशान मत हो। वैसे भी हम ये घर छोड़कर जाने ही वाले थे। मगर मम्मा, हम जाएंगे कहाँ? कहीं ना कहीं कुछ मिल ही जाएगा, मगर ये घर सुरक्षित नहीं है। रानो चिड़िया देखती है तो उस संदूक से रोशनी निकल रही थी। मुझे लगता है विश मांगने का समय हो गया है। ऐ हमारे प्यारे बीज, हमें एक सुंदर घर दे दे ताकि हम इस बारिश से बच सकें। रानो चिड़िया ने ऐसा कहा ही था कि वहाँ एक खूबसूरत घर बन जाता है। रानो चिड़िया और गुड़िया उस घर के अंदर चली जाती हैं। कालू जी, मुझे लग रहा है इस घर की दीवारें हिल रही हैं। तुम्हारा वहम है, सो जाओ आराम से। कुछ ही देर बाद वो घर गिर जाता है और टूट जाता है और दुष्ट कौवे उस घर के नीचे दब जाते हैं। ऐसे कौवों को उनके किए की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जग्गू और डॉली दुकान से चीज खरीद रहे थे कि कुकू भी वहाँ आ जाता है। जग्गू भाई, वो देखो, गरीब चिड़िया का गरीब बेटा, मम्मा ने बताया था ना। हाँ, ये तो वही है। अंकल, मुझे 30 रुपए की दाल दे दें। कुकू, 30 रुपए में क्या आता है? अंकल, मेरे पास तो बस 30 रुपए ही है। अच्छा लाओ। कुकू वो पैसे कबूतर को देता है। कबूतर थोड़ी सी दाल कुकू को दे देता है। इसको पानी में डालकर पकाना, 3-4 दिन तो गुजर ही जाएंगे तुम गरीबों के। आप कौन है? मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, फिर आप मुझे ऐसे क्यों कह रहे हैं? तुम्हारी औकात भी नहीं है कि तुम मुझे जानो। चलो जाओ यहाँ से। मैंने तो आपको कुछ कहा भी नहीं, फिर आप ऐसे बुरे तरीके से मुझसे बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम गरीब हो और गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती, ऐसे मेरी मम्मा कहती हैं। क्यों नहीं होती? वो भी आप जैसे ही पक्षी होते हैं। तुम हमारे जैसे नहीं हो सकते, खुद को हमसे ना मिलाओ। जग्गू अपना पंख मारकर कुकू की दाल जमीन पर गिरा देता है और दोनों बहन भाई वहाँ से चले जाते हैं। कुकू रोते हुए वो दाल इकट्ठी करता है और फिर अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, क्या हुआ है? तुमने अपना मुंह ऐसे क्यों लटकाया हुआ है? मम्मा, क्या गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती? क्यों नहीं होती बेटा, सब पक्षी एक समान होते हैं और गरीब पक्षी तो ऊपर वाले के ज़्यादा करीब होते हैं। ऊपर वाला उनकी दुआएं बहुत जल्द सुनता है। मम्मा, फिर हम अमीर क्यों नहीं होते? मैं दुआ करता हूँ हम भी अमीर बन जाएं, फिर हमें भी कोई तंग नहीं करेगा। कुकू बेटा, ये तो ऊपर वाले की परीक्षा है। वो किसी को देकर आजमाता है तो किसी से लेकर। बस हमें सब्र से काम लेना चाहिए। हाँ मम्मा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं समझ गया। नदी से पानी लाता हूँ, आप खाना बनाएं। कुकू नदी से पानी लेने चला जाता है। वहाँ और भी पक्षी पानी भर रहे थे। कुकू भी पानी भरने लगता है। चल पीछे हट, मनहूस है ये, इसके आते ही इसका बाप चल बसा। जा वहाँ जाकर बैठ, जब हम सब पानी भर ले तो बाद में पानी भरना। कुकू उदास मन के साथ पीछे हटकर बैठ जाता है। गौरी बहन, वो बच्चा है, आपने उसको उदास कर दिया। चुप कर, ज्यादा हमदर्द ना बन उसकी।
गोरी कौवी अपना पानी का मटका उठाकर वहाँ से चली जाती है। सब पक्षी बारी बारी अपना पानी भरकर वहाँ से चले जाते हैं। आखिर में कुकू भी पानी भर लेता है और वहाँ से चला जाता है। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन सब बच्चे पार्क में खेल रहे थे। कुकू एक तरफ बैठकर उनको खेलते हुए देख रहा था। जग्गू बॉल को हिट करता है और वो बॉल आकर कुकू के पास गिरती है। कुकू भी बॉल को हिट करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बॉल को पंख लगाने की? चलो भाग जाओ यहाँ से। कुकू वहाँ से उड़ता है और झरने पर जाकर रोने लगता है। कोई मेरा दोस्त नहीं, मैं अकेला हूँ, कोई नहीं, मेरा कोई भी नहीं। पापा पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अगर आज आप जिंदा होते तो ये सारे पक्षी मुझे यूं तंग ना करते। कुकू रो रहा था कि सामने से एक तेज रोशनी आती है और उस रोशनी से एक परी निकलती है। कुकू डर जाता है। कौन कौन हो तुम? क्या तुम भी मुझे मारने आई हो? नहीं प्यारे कुकू, इस झरने से दूसरी तरफ हमारी दुनिया है। झरने से पानी पीने आई तो तुम्हारी आवाज़ सुन और रह नहीं पाई। कुकू, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? क्या क्या सच में आप मुझसे दोस्ती करोगी? हाँ, बिल्कुल करूँगी और तुम्हारी मदद भी। मुझे बहुत सारे खिलौने चाहिए और अपनी मम्मा के लिए एक सुंदर सा घर भी। फिर हमें कोई गरीब नहीं कहेगा। है सब दूँ। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और कुकू को एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रॉबेरी हाउस बना कर देती है। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। ऐसा घर तो किसी का नहीं होगा। परी फिर से छड़ी घुमाती है और कुकू को ढेर सारे खिलौने देती है। प्यारी परी, आप ये सारी चीजें कहाँ से लाती है? ये जादू आपको कहाँ से मिला? ये सब ऊपर वाले की मदद से है। उसने ही मेरे दिल में तुम्हारी मदद का ख्याल डाला। तुम जब चाहो मुझे बुला सकते हो। फिर से तेज रोशनी आती है और परी गायब हो जाती है। कुकू जल्दी से अपने घर जाता है और अपनी मम्मा को सब बताता है। मम्मा, आप जल्दी से अपना सामान बांधें और मेरे साथ चलें। रानो चिड़िया को पहले तो विश्वास नहीं आता और फिर वो अपना सामान लेकर कुकू के साथ चली जाती है। रानो चिड़िया वो सब देखकर हैरान रह जाती है। मम्मा, कैसा लगा हमारा स्ट्रॉबेरी हाउस? ये तो बहुत खूबसूरत है। फिर रानो चिड़िया और कुकू घर के अंदर जाते हैं और खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं। एक दिन कुकू अपनी खिलौना गाड़ी लेकर झरने के पास ही खेल रहा था कि जग्गू कौवा वहाँ आ जाता है। वाह, इतना सुंदर घर, ये किसका है? और ये गरीब कुकू यहाँ क्या कर रहा है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है और ये गाड़ी भी मेरी है। तुम जैसे गरीब के हाथ में ये गाड़ी अच्छी नहीं लग रही, इसलिए ये गाड़ी तुम मुझे दे दो। जग्गू गाड़ी अपनी तरफ खींचता है और कुकू अपनी तरफ। वो दोनों लड़ने लगते हैं। मेरी दोस्त परी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तेज रोशनी के साथ परी वहाँ आती है और जग्गू को मारने लगती है। जग्गू की खूब धुलाई होती है। भूत भूत भूत, मम्मा बचाओ, भूत। जग्गू भूत भूत करते हुए वहाँ से भाग जाता है। कुकू हंसने लगता है। दोस्त, आपका शुक्रिया। परी वहाँ से चली जाती है। मम्मा मम्मा, वहाँ भूत है, झरने पर भूत है, उसने मुझे मारा। मम्मा, भूत ने मुझे मारा। क्या भूत? भूत से तो मुझे खुद बहुत डर लगता है। जग्गू, तुम दोबारा वहाँ मत जाना। फिर कुकू और उसकी मम्मा अपने स्ट्रॉबेरी घर में खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं और जग्गू भूलकर भी झरने की तरफ नहीं जाता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।